संख्या 17 से पाठ 17वां श्लोक। आत्मसंभाविता स्तब्धा अनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदर्शन्तोऽभ्यसूयका तानहं दुषितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् चिकाम्यजस्रयशुभम् शुभान् आसुष्येषु योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना जन्मनि जन्मनि माम प्राप्तैव कौन्तेय यान्त्यधमां गतिम् प्रविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तदा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् प्रविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। कल तक यहाँ तक देख रहे थे आसुरी संपत्ति के लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उसका विस्तार से भगवान ने वर्णन कर दिया। आसुरी स्वभाव के व्यक्ति तमोगुणी और रजोगुणी स्वभाव के होते हैं। बुद्धि में उनके अज्ञान छाया रहता है। अज्ञान के कारण से मोह कलिल में फंसे रहते हैं और फिर उनमें अहंकार होता है, राग द्वेष होता है, विषयों की कामनाएं होती हैं, शारीरिक सुख की कामना होती है। इन कामनाओं से वो ग्रसित रहते हैं। कामनाओं के पूर्ण करने के लिए सकाम कर्म करते हैं और वे सकाम कर्म भी मनमानी ढंग से करते हैं, स्वेच्छाचारी होकर के जीवन जीते हैं। तो स्वेच्छाचारिता में क्या होता है कि फिर वे जैसा नहीं करना चाहिए वैसे करते हैं, तो पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे लोग यद्यपि अधर्म का आचरण करते हुए जीवन जीते हैं, पाप कर्मों में रुचि लेते हैं, उसी प्रकार से करते रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। वे इसके विपरीत अपना अहंकार दिखाते रहते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने इतना कर लिया, मैं इतना और कर लूंगा, मैंने इनको ठिकाने लगा दिया, मैं इनको ठिकाने और लगा दूंगा, मेरे समान दुनिया में भला कौन है, मैं बलवान भी हूँ, मैं बुद्धिमान भी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास धन संपत्ति भी है, मेरे पास बहुत से लोगों का साथ भी है, उसके हमारे अनुयायी बहुत से लोग हैं, सहायक बहुत से लोग हैं। बस इसी प्रकार का वो अहंकार रखते हैं। ये सब व्यक्तियों का स्वभाव आसुरी स्वभाव कहलाता है, राक्षसी स्वभाव कहलाता है। ऐसे मनुष्य ही राक्षस हैं, असुर हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो हो सद्गुण प्रिय नहीं होते, वे दुर्गुणों को ही सद्गुण समझते हैं। जैसे सद्गुण में उदारता है, दया है, प्रेम है, क्षमा है,
ऐसे गुण उनको अच्छे नहीं लगते। उनको लगता है ये तो कमजोर लोगों के लक्षण हैं, बेवकूफ लोगों की बातें हैं, इस प्रकार से क्षमा करो, दया करो। ये इस प्रकार की विपरीत बुद्धि उनकी रहती है। तो ये जीवन के प्रति जो यथार्थ धारणा है, सही धारणा जो जीवन की है, वो आसुरी लोगों में नहीं होती। अज्ञान के कारण वो विपरीत रास्ते पर जीवन पर चलते हैं। परिणाम क्या होता है कि न वे जीवन में सुख पाते हैं और न उनसे समाज सुखी होता है। जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार को भी दुखी करते हैं और अपने भी दुखी रहते हैं। जिस समाज में रहते हैं उस समाज को भी दुखी करते हैं, अपने आप भी दुखी रहते हैं। अपनी भी हानि करते हैं, दूसरे की भी हानि करते हैं। अंत में भगवान ने ये बताया कि देखो ऐसे लोग जो हैं वो हो, इनको क्या होता है कि ये मुझको प्राप्त नहीं होते, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। आपको बताया था परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते कि मैंने ये कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाते, ये कभी विश्राम नहीं कर पाते, ये कभी जीवन का जो आनंद है उस आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। उससे वो विपरीत होते हैं, बहिर्मुख होते हैं वो, और उनसे उनका मुख उल्टी दिशा में होता है। वे उस दिशा में चले जा रहे हैं जिधर जाने पर उनको दुख ही दुख बढ़ते जाते हैं, क्लेश बढ़ते जाते हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं। ये उसके परिणाम बता दिए भगवान ने। जब ये कहते हैं कि ये अधमाम गतिम, ये लोग जो है ततो यान्ति अधमाम गतिम, ये लोग अधम गति को प्राप्त होते हैं। परमात्मा को प्राप्त करना तो श्रेष्ठ बात, महानतम बात, जीवन का परम पुरुषार्थ परमात्मा को प्राप्त कर लेना। जीवन में परफेक्शन प्राप्त हो गया, पूर्णता प्राप्त हो गई, परमानंद प्राप्त हो गया, विश्राम शांति प्राप्त हो गई, तो ये सब कुछ प्राप्त हो गया। ये उच्चतम अवस्था है। लेकिन अधो अवस्था क्या है? इसके विपरीत है कि परम अशांति हो गई, घोर अशांति है, व्यग्रता है, चिंता है, दुख है, क्लेश है, परेशानियां हैं, ये सब जो जिससे घिरा हुआ है, बस ये फिर उसको अधम गति उसकी है, ये अधोगति उसे प्राप्त हो गई। ये इसमें जो है इस अध्याय में दोनों दिशाएं साफ साफ बता दी, इसलिए आपको बता दिया। चार्ट में देखो तो ये लाल देखा है, इससे ये आसुरी स्वभाव की गति इस ओर है, और जो दैवी संपत्ति के लोग हैं उनकी गति इस ओर है। दैवी संपत्ति के लोग आध्यात्मिक विकास करते करते परमात्मा तक पहुंच करके पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं वह अधर्म का आचरण पाप कर्म करते हुए, अपना विनाश करते हुए, आसपास अन्य लोगों का भी विनाश करते हुए, महादुख घोर परेशानियों में, चिंताओं में और प्रकृति के जाल में, संसार के ऐसे माया जाल में ऐसे फंसते हैं कि उसमें से फिर उनको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। उनको फिर ऐसा भी लगने लगता है ऐसा तो दुनिया में सभी हैं, सभी दुखी हैं, हम दुखी हैं तो क्या सब दुनिया में दुखी हैं, और इस दुख से दूर हुआ ही नहीं जा सकता। बस ये उसके उनके कंक्लूजन होते हैं, विचार करने के निर्णय इस प्रकार के। उनको ये कभी मान्यता उनके मन में आती नहीं, दुनिया में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो शांत आनंद में जीवन जीता होगा। उनको लगता है ऐसा कुछ है, उन्हें दिखाई देता जीवन तो संघर्ष है, जीवन तो दुखों का घर है, जीवन तो परेशानियों के है ही है, नाना प्रकार की समस्याएं तो जीवन में होती ही हैं। बस इतनी बुद्धि उनकी घिरी रहेगी और उसी में वो अपना चक्कर काटा करेंगे और कभी उससे बाहर निकलने का विचार नहीं करते। शास्त्र उनको सावधान करते हैं, कहते हैं कि भाई देखो ये तुम्हारी धारणा गलत है, इससे अपना उद्धार करो और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी है, उसको धीरे धीरे अपनाओ, सही रास्ते पर आओ। दैवी संपत्ति को समझो, उसकी महानता को समझो। भले ही दैवी संपत्ति के जो गुण हैं वो आपको कमजोर कमजोर लगे हैं, लेकिन सर्वशक्ति उन्हीं में है। देखो विचित्र बात इस जगत में ये है कि जितना ही सूक्ष्म है और जहाँ कमजोरी लगती है उसी में श्रेष्ठता है, और जहाँ स्थूलता है, बहिर्मुखता है, जड़प तो बहुत है, वही सब जो है वो हालांकि ढेरों दिखाई वही देता है, बहुलता उसी में दिखाई देती है, लेकिन वो सब बेकार है, सब दुखदायी है, क्लेश कारक है, अधोगति के लक्षण है।
इसलिए अब जैसे कोई व्यक्ति अशांत है, हल्ला गुल्ला शोर मचा रहा है, तो ये तो सब साफ दिखाई देगा कि इस प्रकार का है। लेकिन अगर कोई शांत है तब क्या दिखाई देगा? शांत है तो क्या, शांति की तरफ कोई जान ही नहीं जाए, किसी को शांत होता है कुछ नहीं। अगर हल्ला मचा रहा है तब तो कुछ है, और अगर चुप बैठा हुआ तो कुछ नहीं हो क्या है। लेकिन चुप बैठने के माने शांत है। शांति हल्ला गुल्ला मचाने से ज्यादा श्रेष्ठ है। शांत बैठना मुश्किल है, हल्ला मचाना आसान है। शांति प्राप्त करना, विश्राम प्राप्त करना ज्यादा श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति समझे कि देखो इसमें बड़ी महानता है कि दूसरे को जो कुछ अगर छीन लो, सब अपने कर छीनकर मारो लोगों को, बढ़ाओ उनको, जो कुछ उनके पास में छीन लो, ऐसा लगे कि देखो बहुत बड़ा कमाल की बात है। लेकिन श्रेष्ठ बात यह है कि आपके पास जो कुछ है वो दूसरों के लिए दे दो, दूसरों की सेवा में लगा दो। श्रेष्ठ बात ये, और ये करना मुश्किल है। ये एक प्रकार से आसान है कि छीन लो लोगों से, लेकिन जो कुछ अपने पास है उसको साहस दूसरे लोगों की सेवा में लगा दो, ये मुश्किल काम है। ये कमजोर लोग नहीं कर सकते। जब भीतर ताकत आती है व्यक्तियों की तभी कर सकते हैं। इसे दिखाई उल्टा देता है, दिखाई देता है कि अगर किसी व्यक्ति में दूसरे लोगों की सेवा में लगा हुआ कर रहा है, इसके मैंने कमजोर आदमी है, कुछ नहीं नियम कर पाएगा ये। और जो दूसरे व्यक्ति झपट्टा मार रहा है, चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, गला दबा रहा है, वो सब कुछ कर लेगा ऐसा लगता है। लेकिन है उल्टा। जो इस प्रकार का रास्ता अपनाते हैं वो धराशायी होते हैं, विनाश अपना कर लेते हैं, अशांति प्राप्त करते हैं, दुखी होते हैं। ये सब उनका जो परिणाम जो है दिखा दिया। भगवान ने कहा कि देखो ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने दुराचार, भ्रष्टाचार, पाप कर्म आदि के कारण, आसुरी स्वभाव के कारण जो दूषित परिणाम होने वाले दुख क्लेश आदि हैं वो अपने आप तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनका इसका फल तो होता जो होता है उसका फल हम देते हैं, और उनको जबरदस्ती वो फल भोगना पड़ता है। क्षिपाम अजस्रन संसारेश, ऐसे लोगों को मैं संसार में बार बार फेंकता रहता हूं। क्षिपा मन फेंकना है, जैसे उठाया तो संसार सागर में फेंक दिया। ऐसे भगवान ऐसे जीवों को उठा उठा करके संसार सागर में दुख क्लेश भय चिंताओं के समुद्र में डुबाते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, और फिर वो अपने कर्मों का परिणाम भोगते हैं, वहां दुखी होते हैं। अब भगवान उन लोगों के ऊपर दया करके रास्ता सुझाते हैं कि देखो तुमको क्या करना चाहिए। अगर इस परिणाम को नहीं प्राप्त करना चाहते, थोड़ी बहुत तुम्हारे अंदर चेतना है, बात समझ में आ सकती हो थोड़ी बहुत, तो समझने की कोशिश करो। और समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे रामचरितमानस में देखते हैं, रावण को सबने समझाने की कोशिश की, उसकी पत्नी से, भाई से, सबने समझाया। उसके पिता ने भी सूचना भेजी, समझाने की कोशिश की। उसके नाना ने उसको समझाने की कोशिश की। उसका शुभ नाम का एक दूत था, उसने भी समझाने की कोशिश की। उसका मित्र था मारीच, उसने भी समझाने की कोशिश की। ऐसे करके तमाम लोगों ने समझाने की कोशिश, और फिर इधर से भगवान राम ने भी समझाने की कोशिश की। लक्ष्मण जी ने भी पत्र लिख करके भेजा, समझाने की कोशिश की। हनुमान जी भी गए, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। अंगद गया, उसने भी समझाने की कोशिश की। तो समझाने को तो सब समझाते हैं, लेकिन कोई माने तब तो है। आसुरी स्वभाव के लोग मानते नहीं, वही समझते हैं कि दुनिया हमको समझाने चली, हम सबको समझा देंगे, हम सबको ठिकाने लगा देंगे। क्या समझते हैं ये हमको? इसलिए वो समझने को तैयार नहीं होते। न समझने को तैयार हो, लेकिन समझाया तो फिर भी जाता ही है। इसलिए भगवान फिर समझाते हैं, हमको कहते हैं कि देखो जो अधोगति को तुम जा रहे हो, प्राप्त होने जा रहे हो, उससे उद्धार होने के तुम्हें तरीका बताते हैं। सबसे पहली बात ये समझ लो, त्रिविधम नरक सेनम द्वारम नाशनम आत्मना। त्रिविधम माने 3 प्रकार के, नरक से नरक के, इदम द्वारम, ये आगे जो हम बताते हैं वो 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। और फल पहले बता दिया, ये नरक के द्वार के माने क्या है? नाशनम आत्मना, अपना ही विनाश करने वाले हैं। यहाँ आत्मा के माने वो आत्मा नहीं ऊपर, आत्मना माने अपना आप का। आप अपने आप अपने मन बुद्धि का विनाश करोगे, अपने शरीर का विनाश करोगे, अपने स्वभाव का विनाश करोगे।
और ऐसी स्थितियां प्राप्त कर लोगे जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। ये आत्मविनाश है। तो आत्मविनाश क्यों, कैसे होता है? कहते हैं कि 3 के कारण से होता है। काम, क्रोध तथा लोभा। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 विनाश के कारण हैं और इन्हीं को कहते हैं नरक का द्वार। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम। गीता का देखो ये श्लोक जो है आसुरी संपत्ति के या अधोगति को जाने वाले लोगों को सावधान करने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, याद रखें इसको। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इसलिए इन तीनों को छोड़ दो। सबसे पहला काम यह है कि काम, क्रोध और लोभ को छोड़ो। यहां से तुम्हारी यात्रा प्रारंभ होगी। काम को आदर देते रहोगे, क्रोध को आदर देते रहोगे, लोभ को आदर देते रहोगे, तो इसके माने है इनका आदर देने के माने इन्हीं के द्वार में घुस गए, और इनके द्वार में घुस गए तो कहां पहुंचे? कि नरक में जा गिरे। और नरक में जा गिरे तो क्या हुआ? तो चलो नरक का राज्य मिल जाएगा। तो नरक का राज्य नहीं, अपना विनाश है। तो अपना ये विनाश कर दो। अब ये नरक के द्वार का तात्पर्य क्या है, ये बात आपको बता चुके हैं। नरक के माने और कुछ नहीं, जो व्यक्ति को जब अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप जो दुख प्राप्त होता है और दुख का मानसिक वातावरण बनता है जिसमें भय, चिंता, क्लेश आदि हैं, लोगों से शत्रुता दिखाई देती है, विपरीत परिस्थितियां दिखाई देती हैं, इसी का नाम नरक है। आप नरक के नाम से ऐसा ना समझो कि कहीं एक पर्टिकुलर एरिया क्षेत्र है उसका नाम नरक है। कभी कभी जैसे शहरों में जहां गटर्स हैं वो कह देते हैं क्या कैसा मोहल्ला, ये तो बिल्कुल नरक है। तो आप समझो कि इसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर कहीं कोई ऐसा शहर, ऐसा गांव, ऐसी जगह होगा जहां नरक कहलाता होगा, वहां भेज दिए जाते होंगे तो नरक पहुंच जाते होंगे। या पृथ्वी से अलग कहीं एक कोई और पृथ्वी होगी या कोई और धरातल होगा जहां भेज दिए जाते होंगे तो नरक पहुंच जाते होंगे। ये बच्चों जैसी बातें हैं, ये पुरानी बातें। बचपने में आपने इस प्रकार की बातें मान्यता मन में बना रखी हो तो आप इनको छोड़ दो। अब ये समझो कि नरक के माने और कुछ नहीं है, बस व्यक्ति जो दुख में जीवन के जाल में फंस जाता है बस वही उसका नरक है। ये नरक इस शरीर में वास करता है तो भी, अगर दुख में जीवन जागृतावस्थान भोग रहा है तो भी नरक है, स्वप्न में अगर दुख भोग रहा है तो वो भी नरक है, शरीर छोड़ने के बाद में भी यदि स्वप्न की जिस तरह से जीवन व्यतीत कर रहा है और अपने पापों के कारण से दुखी हो रहा है तो वो भी नरक है, यदि कीट पतंग पक्षियों का सही धारण कर लिया तो भी नरक है। ये सभी नरक के रूप हैं। इसलिए ये कहते हैं कि ये नरक में जाने से सावधान रहो, इस नरक में मत पड़ो। नरक में न जाओ तो ना दुखों में मत जाओ। और अपना विनाश करना क्या है? अपना विनाश करने के माने ये नहीं फांसी लगा ली अपना विनाश हो गया, यहाँ पर काट लिया अपना विनाश हो गया। अपना विनाश के माने यही है कि हम है तो आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा, लेकिन हम अपने आप को शरीर मान बैठे, हम अपने आप को दुखी मान बैठे, हम अपने आप को भयभीत, चिंतित, समस्याओं ग्रसित मान बैठे। बस यही जो है अपना विनाश है। विनाश भी अपनी दुर्दशा कर लेना विनाश है। तो ये कहती है अपनी दुर्दशा का कारण जो है वो दुखों का कारण, अधोगति का कारण, विनाश का कारण जो है वो क्या है? काम, क्रोध और लोभ है। बस आचार्य लोग कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। कहते हैं कि हमारे विचार से, आचार्यों का कहना है कि हमारे विचार से नरक का एक ही द्वार है। फिर 3 द्वार भगवान ने क्यों कहे? उन्होंने देखे होंगे तो उनको एक ही द्वार मिला होगा नरक का। कई भगवान तो यहाँ 3 द्वार बता रहे हैं। कहते हैं एक ही द्वार के 3 प्रकार हैं, इसलिए भगवान ने 3 बताए। इन तीनों नरक के जो 3 द्वार हैं उनमें कॉमन फैक्टर क्या है? वैसे तो आपको लगे काम ही क्रोध क्रोधी लोग, ये भी बात ठीक है, लेकिन एक बात और भी है।
अपने आत्मा को छोड़ करके अनात्मा में प्रीति करना, उसी को महत्व देना, ये तीनों में है। काम में अपने आप को छोड़ करके विषयों में या स्त्री पुरुषों में उनको महत्व देना काम है। क्रोध के माने अपने शत्रु को प्रधानता देना, अनात्मा को प्रधानता देना, ये क्रोध है, उसमें भी अनात्मा को प्रधानता है। लोभ के माने धन को प्रधानता देना, और धन अनात्मा है लेकिन उसी को प्रधान मान करके चलना लोभ है। शत्रु जो है वो आत्मा नहीं है, अनात्मा है, लेकिन शत्रु को प्रधानता दे करके जीवन में चलना ये क्रोध है। क्रोध के माने इतने क्रोध नहीं जिस समय आप चिल्ला रहे हो उसी को क्रोध कहते हैं। क्रोध के माने अगर आपने किसी को शत्रु मान लिया है और निरंतर उस शत्रु के प्रति अहित का विचार करते रहते हो और उसके विनाश करने का विचार करते रहते हो, तो इसके माने है आप क्रोध में अपना जीवन पाल रहे हो, आप हर समय क्रोध में हो, न चिल्लाओ तो भी क्रोध में हो। इसलिए शत्रु को प्रधानता देना क्रोध है। और इंद्रिय भोगों को, शारीरिक सुखों को, इनको प्रधानता देना ये भी अनात्मा है, इनको प्रधानता देना काम है। तो तीनों में प्रधानता किस बात की है? अनात्मा की। इसलिए व्यक्ति को आत्म तत्व तो प्राप्त होता नहीं। जो व्यक्ति अनात्मा का ही चिंतन करता रहेगा, अनात्मा को ही जीवन प्रधानता देता रहेगा, उसको आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता। जिसको आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता उसे परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से देखो ये नरक का द्वार। वैसे तो काम क्रोध लोभ ये सिंपल तरीका बोलने का है, नहीं तो वैसे ये है कि यदि व्यक्ति वेदांत का ये सिद्धांत है कि यदि व्यक्ति आत्मा की तरफ आगे बढ़ता जाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण होगा, सद्गति को प्राप्त होगा। अब अनात्मा की तरफ चल देगा तो उसका विनाश होगा, पतन होगा। ये सिंपल सी बात वेदांत की। लेकिन जब उसको भगवान ने उसको एक व्यवहारिक रूप दिया, बोलचाल की भाषा में बोला, तो वेदांत की भाषा नहीं बोलते, व्यवहार की भाषा में बोलते हैं कि काम क्रोध और लोभ ये तीनों जो है ये है व्यक्ति की बुद्धि को बिगाड़ने वाले हैं। ये तीनों नरक के द्वार क्यों है? सबसे पहला इनका काम क्या है कि ये बुद्धि को बिगाड़ देते हैं। बुद्धि को बिगाड़ने का माने क्या हुआ? बुद्धि को उसके द्वारा व्यक्ति विचार करके जो सही रास्ते पर चलना चाहिए, सही जीवन जीना चाहिए, वो नहीं जी सकता। वो गलत बातों को ही सही बातें मानेगा, गलत रास्ते को ही सही रास्ता मानेगा। इसलिए ये बुद्धि का बिगाड़ना है। तो ये काम क्रोध और लोभ व्यक्ति की बुद्धि को बिगाड़ते हैं। अब आप देखो, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को लोभ है, धन का लोभ है, तो धन का लोभ के माने ये है कि धर्म के द्वारा जो धन प्राप्त हुआ उससे उसको संतोष नहीं है, और चाहिए और चाहिए। तो फिर अब जब और चाहिए कि धुन लगी रहेगी, तब वो चोरी डाका भी करेगा, भ्रष्टाचार दुराचार भी करेगा, छीने झपटेगा भी दूसरे लोगों को। जब ये सब करने लगेगा तब उसका जो है ये लोभ उसने पाप में उसको डाल दिया, और पाप में डाल करके नरक में ले गया। जब तक व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार धन का अर्जन करता रहता है तब तक उसे लोभ नहीं कहते। हर बात को लोभ नहीं कहते। यदि कोई व्यक्ति अपने मर्यादा में रहते हुए, धर्म का पालन करते हुए धन का अर्जन करता है और उससे अपनी जीविका चलाता है तो ये लोभ नहीं है। लेकिन जब धर्म के विपरीत जाकर के अनैतिक ढंगों से धन का संग्रह करने लगता है और वो भी धन उसको सुख न दे करके दुख देता है, तो ये उसका लिए लोभ बन गया। ऐसे धन संग्रह का नाम लोभ है। ये बातें विचार करके सोचते रहो, शास्त्रों को देखते रहो, विचार करते रहो, विचार करते करते इन बातों को समझने की कोशिश करते रहो। इसलिए कहते हैं कि ये काम क्रोध और लोभ, इन तीनों से बचो। अब आगे चलो, देखो
एतैर्विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वार स्थितिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वार स्थितिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्ता है, एतै मैंने इन तीनों के लिए बोल दिया है। एतै को मैंने काम क्रोध लोग, एतैर्विमुक्ता। तो ऊपर कहा था एतत्त्रयम् त्यजेत, जो त्यजेत है वही अर्थ विमुक्ता है। सबसे पहला काम ये करो कि काम क्रोध लोभ को त्यजेत, इनको त्याग देना चाहिए और काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाना चाहिए। विमुक्ता विशेष मुक्ता माने काम क्रोध में पड़ना ही नहीं चाहिए। काम क्रोध लोभ को इनको बिल्कुल प्रश्रय नहीं देना चाहिए, इनको कोई महत्व नहीं देना चाहिए, इनसे अपने आप को बचा के रखो। ये तेरी विमुक्ता कौनते इनसे छूट करके, और ये जब इनसे छूटने में बराबर ध्यान रखो। तमो द्वार स्त्रिभिर नरः, मनुष्य के लिए ये तीनों तमस के द्वार हैं, नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए जब काम की प्रधानता हो, जब क्रोध की प्रधानता आवे, जब लोभ बढ़े, तब तक बार बार याद कर लो कि शास्त्री कहते हैं कि ये तो नरक का द्वार है, इससे तो नरक प्राप्त होने वाला है, इससे तो अपना विनाश होने वाला है, इससे तो अपने आप को दुख ही प्राप्त होगा। बार बार इस बात को सोच लो और ऐसे सोच करके इन तीनों का त्याग कर दो। काम क्रोध लोभ को कैसे छोड़े? माने इनका जो दोष है उस दोष को स्मरण रख करके छोड़ो। वैसे नहीं छूटेंगे। अगर आप इनको अच्छा समझते रहोगे तो ये छूटेंगे नहीं। आपका लोभ तो बहुत अच्छा होता है, जब तक जीवन में महत्वाकांक्षा नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, तब तक हम जिंदगी में करेंगे क्या? अगर ऐसी धारणा रहेगी तो लोभ नहीं छूटेगा। उसके स्थान में जब आप ये निश्चय करोगे कि लोभ व्यक्ति को जीवन में विनाश करने वाला है, दुख देने वाला है, पाप में गिराने वाला है, नरक ले जाने वाला है, तब आपको उसके प्रति विपरीत भावना होगी, मन उधर से हटेगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे अपने मन को काम क्रोध और लोभ से हटाओ। फिर कहते हैं इसके बाद क्या करो? तथा, दूसरी पंक्ति में देखो तथा है, आचरत्यात्मना श्रेयः तथा, तथा मन तब, उसके बाद फिर ये करो आत्मना श्रेयः आचरते, उसके बाद अपने आप के श्रेय का आचरण करो, श्रेय की तरफ ले जाने का प्रयास करो। तो ऐसा करने से क्या होता है? याति परम गतिम, तो फिर उसके बाद में परम गति को प्राप्त होता है। ये जीव उद्धार है व्यक्ति का, उसका अपना कल्याण है, इसलिए श्रेय की तरफ ले जाने का ये रास्ता हुआ। अब इसमें जो देखो कहने का तात्पर्य है कि पहले आप अपने अधर्म से और इस रास्ते पे जो जा रहे हो इस तरफ आगे कदम बढ़ाना रोको। हैं? जब इधर से जहां तक चले गए हो, अब उल्टा लौटने की कोशिश करो, पीठ की तरफ आप घूम जाओ और उल्टे चलने की कोशिश करो, तब आप परम गति को प्राप्त करोगे। और जिस अधर्म की तरफ आप आगे बढ़ गए हो, काम क्रोध की तरफ आगे बढ़ गए हो, और उसको छोड़ोगे नहीं और उसी तरफ आगे बढ़ते रहोगे तो वो तो आपको ले जाएगा, नरक ले जाएगा, आपको गड्ढे में डालेगा। इसलिए उधर की तरफ से पैरों को रोक करके आप उल्टी दिशा में परमात्मा की तरफ चलो। कभी कभी लोग जो है ये है काम क्रोध को तो छोड़ते नहीं, आध्यात्मिक साधना पहले शुरू कर देते हैं। परिणाम होती है आध्यात्मिक साधना, इस काम क्रोध लोग ये तीनों निकल जाते हैं, उनको कुछ साधना वाधना होती नहीं। ये काम क्रोध लोग सब उसको गटक जाते हैं, खा जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं पहला काम ये करो, काम क्रोध लोग छोड़ो, उसके बाद आध्यात्मिक साधना देखो, फिर देखो आध्यात्मिक साधना, तब आपका विकास होगा, नहीं तो विकास होगा नहीं। ये बात कुछ ऐसी ही है कि जैसे मान लो उदाहरण में कि आप कहीं मैदान में बैठे हुए
आंगन में बैठे हुए या खुली जगह में बैठे हुए खाने के लिए आपके पास आ गई थाली, खाने के लिए बैठे, और उसी समय चली आंधी, झरझर झरझर करके आंधी चलने लगी, बहुत तेज आंधी आ गई। तो अब आपके सामने दो बातें, आंधी से बचना और खाना, तो दो में से कौन काम पहले करना चाहिए? पहले खा लो तब आंधी से बचोगे, कि पहले आंधी से बच लो तब खाओगे? बस ऐसे ही ये है कि ये काम क्रोध लोग की आंधी चल रही है, पहले इससे बचो तब साधना करो, धर्म की साधना करो। देखो एक ये युक्ति बता दी भगवान ने, बहुत कम लोग इस प्रकार की युक्तियों की तरफ ध्यान देते हैं। ये रहस्य हैं जो शास्त्रों में आचार्यों ने बता रखे हैं, भगवान ने बता रखे हैं, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बात को मानेगा और साधना करेगा तो कहते हैं ततो याति परम गति, वही व्यक्ति परम गति को प्राप्त होगा। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर भी अपने श्रेय की कामना करने के लिए लगा भी और मनमाने ढंग से लगा, काम क्रोध को छोड़ा नहीं, तो फिर उसको परम गति प्राप्त होगी नहीं। अब देख लो, वैसे तो दुनिया में कोई श्रेय के लिए, अपने लिए, कल्याण के लिए कुछ करता नहीं है, न कोई आध्यात्मिक साधना करे, न कहीं कोई इस बात का ध्यान दे कि जब तक उपासना इत्यादि करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, उसी तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनको तो होना ही क्या है। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो काम क्रोध लोग तो नहीं छोड़ते, लेकिन ये साधनाएं करने लगते हैं, सत्संगों में जाने लगते हैं, मंदिर जाने लगते हैं, जप करने लगते हैं, तप करने लगते हैं, ये साधनाएं करने लगते हैं। परिणाम क्या होता है? वे 10 साल, 20 साल, 25 साल, सारी जिंदगी साधना करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वो कहते हैं हम इतने दिन से ये कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं, हम इतने दिन से ये कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। कोई अनुभूति नहीं हुई, कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ, कोई शांत नहीं मिली, कोई विश्राम नहीं हुआ, कोई सुखानुभूति नहीं हुई। हम तो इतने दिन से करते आ रहे, कहां गलती हो गई? देखो भगवान ने सावधान कर दिया, क्या देखो यहां गलती होगी तुम्हारी, तुमने ध्यान नहीं दिया। काम क्रोध लोग को अभी पाले हुए हो, जीवन प्रधानता उसी को दिए हुए, उनको आप छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जो सिंसियर साधक हैं वो सावधान हो, इसको सीखने से शिक्षा लें और उसी प्रकार से आगे अपनी साधना करें। अगला श्लोक देखिए, या शास्त्र विमुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। या शास्त्र विमुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। ये भी श्लोक बहुत अच्छा है। सावधान करने के लिए इस अध्याय में ये श्लोक भगवान की तरफ से बहुत अच्छी शिक्षा देने वाले हैं, बल्कि प्रारंभिक साधकों के लिए शिक्षा है, इसलिए बड़े महत्वपूर्ण शिक्षा है। यह शास्त्र विमुत्सृज्य, जो शास्त्र में जो जीवन का विधान बताया गया उत्सर्ज मन छोड़ करके, वर्तते काम कार्ता, वर्तते मन व्यवहार करते हैं, जीवन कैसे जीते हैं, काम कार्ता मनमानी ढंग से जीवन जीते हैं। न सा सिद्धिम अवाप्नोति, सा सिद्धिम न अवाप्नोति, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और क्या प्राप्त होती? न प्राप्त होता, न सुखम प्राप्नोति, उसे सुख भी प्राप्त नहीं होता। न पराम गतिम प्राप्नोति, न उसे परम गति प्राप्त होती है। देखो मनमानी ढंग से साधना नहीं करनी चाहिए। इन श्लोकों से ये मालूम होता है
एक तो पहली बात है कि मनमानी ढंग से जीवन जीना ही नहीं चाहिए। जीवन का जो विधान है उस विधान के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जीवन का क्या विधान है उसको सीखे पहले और फिर जीवन जिए। जीवन तो सबको जीना पड़ता, लेकिन मनमानी ढंग से जीवन जिएगा तो गलत रास्ते पर चला जाएगा, आसुरी संपत्ति हो जाएगी, अंततः नरक में नरक का गामी होगा, दुख परिणाम होगा। अगर जीवन जीने का व्यक्ति ने विधान सीख लिया तो उसके अनुसार वो सही रास्ते पर जीवन चलेगा, देर सवेर कभी न कभी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ परमात्मा तक पहुंचेगा। इसलिए शास्त्र का सहारा लेकर के अपने जो जीवन का जो विधान है उसको विधान को अपनाना चाहिए। उस प्रकार का विधान अपनाने में तो भले ही व्यक्ति को कोई अच्छा न लगे कि शास्त्र में तो बातें ऐसी कह दी गई हैं, इनसे क्या फायदा, इनसे क्या फायदा। पहले प्रारंभिक साधकों की बुद्धि में ये समझ में नहीं आता इनसे फायदा क्या है, लेकिन कुछ फायदा है तभी शास्त्रों में बातें कही गई हैं। जैसे शास्त्र में कही गई बात है कि देखो नित्य संध्या बंदन करो। आहार संध्याम उपासयेत। आहा बने नित्य नित्य, नित्य नित्य संध्या व्यक्ति को करनी चाहिए। शास्त्र ने ऐसा कहा। जब शास्त्र ने ऐसा कहा तब व्यक्ति ने संध्या करना शुरू भी किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसने क्या निश्चय कर लिया, अरे इतने दिन से करते आ रहे, इसे कोई फायदा तो नहीं, बेकार है, और संध्या छोड़ दी उसने। ये उसने क्या किया, शास्त्र विधि मुत्सृज्य, उसने शास्त्र के बताए हुए रास्ता को छोड़ दिया। उसने क्यों छोड़ दिया? उसने अपनी अकल लगाई उसमें और ये देखा कि इसमें कोई फायदा नहीं दिखाई देता, इसलिए छोड़ दी। उसमें अकल नहीं लगाना चाहिए इस प्रकार की कि अभी शास्त्र ये कहता है कि इसका फल आपको 10, 20, 25 साल के बाद दिखाई देगा, इसका फल इस जिंदगी में दिखाई देगा, अगली जिंदगी में दिखाई देगा। तब तक आप इसको करते रहो, जब इसका शास्त्र का इसका फल आने वाला होगा तब आएगा। आप अभी मत देखो इसका शास्त्र का फल क्या है। जैसे छोटे बच्चों को माता पिता पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, कहते पढ़ो। पढ़ने में लड़कों को कोई आराम थोड़ा ही है, तकलीफ ही होती है, तकलीफ उठा के पढ़ना पड़ता है, याद करो, रटो, मेहनत करो, तो ये तो बड़ा कठिन काम है, कोई आसान थोड़ी, मन नहीं लगता है, बेमन करना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है। अब लड़के क्या कहते हैं, खामखा देखो भिड़ाए हैं, खामखा सवेरे से उठा दिया, खामखा पढ़ो जुटाए हुए हैं। इस प्रकार से जो है वो अपने इस प्रकार से बोल रहे हैं। उनको क्या पता कि पढ़ने लिखने के बाद में माता पिता को आगे 20 साल के बाद क्या रूपरेखा तुम्हारी बनेगी, उनके माइंड में कौन सी इमेज, कौन सी कल्पना है, वो बच्चों को थोड़ी पता है। वो तो माता पिता एक कल्पना लेकर के चलेंगे 20 साल के बाद हमें ऐसा बनाना है, इसलिए उसको कूट पीट के उसको बार बार कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो। तो अब उनको बच्चों का काम क्या है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता जो बता रहे हैं उसी का पालन करो। बस ये मत देखो कि हमें पढ़ने में तकलीफ हो रही, क्या आराम है। इसी प्रकार से जब जीवन का विधान पालन करने की बात आती है तब शास्त्र आचार्य प्रधान है। आचार्य देवो भव, वो जिस प्रकार से बताता है उस प्रकार से जीवन जियो। चाहे जितना आपको ये लगे कि गलत रास्ता है, लेकिन वही सही रास्ता है, क्योंकि उसे दिखाई देता है आचार्य को आगे 10 साल 20 साल 1 जन्म 2 जन्म के बाद में तुम्हारा ये सुंदर रूप बनेगा शुरू करके। वो साधना करने वाले को आज नहीं दिखाई देता। इसलिए उसको यह है कि शास्त्र के रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए। मोह में पढ़ करके, भ्रांति में पढ़ करके, अपने मन से उसका मूल्यांकन करके छोड़ बैठे तो यह महामूर्खता का लक्षण है। ऐसे छोटे बच्चों को आपको हम बता सके कथा, एक बच्चे को हमने देखा, वो एक सिंधी का बच्चा था, वो पिता उसको बार बार स्कूल भेजने की कोशिश करता रहे, अब वो स्कूल जावे नहीं करे, उसे बहुत मारे बहुत डांटे, स्कूल जाए ही नहीं। स्कूल जाए तो स्कूल क्या जाए, स्कूल पढ़ने नहीं जाए, इधर उधर घूमता रहे। उसके लड़के के पिता जो था उसकी कपड़े की दुकान थी, वो अपने दुकान जो वो लड़का घूम घाम करके शाम को अपने दुकान पर पहुंच जाए और पढ़ाई लिखाई बिल्कुल कुछ न करे।
जब बहुत मारा कूटी गई तब पूछा गया कि भाई आखिरकार तुम पढ़ते क्यों नहीं, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, तुमको स्कूल भेजते हैं, तुम पढ़ते क्यों नहीं? उसने धीरे धीरे करके बताया, तो ये बताया कि पढ़ने से क्या फायदा, उसमें हमें तब फीस और देनी पड़ती है। अगर उतनी देर हम दुकान पे बैठे हैं तो दुकान पर पिता ने हमारे दुकान पे एक नौकर रखा हुआ है, उस नौकर को 100 रुपए महीने तनख्वाह देते हैं। अगर हम उसमें काम करें तो 100 रुपए बचें, तो समझदारी वाली बात क्या है? बताओ, स्कूल जाना समझदारी की बात है कि दुकान पे बैठो 100 रुपए बचाओ, ये समझदारी की बात है? अब वो बच्चे को समझ में आए कि भाई वो जो है वो दुकान पे बैठने में 100 रुपए बचते हैं, उसको यही समझ में आता है। ऐसे ही संसार में जीवन जीने वाले व्यक्तियों को आसुरी मार्ग जो है वो और मनमानी ढंग से जीवन जीने का तरीका ज्यादा अच्छा पसंद आता है और सही रास्ता वही समझ में आता है, जबकि शास्त्र उस रास्ते पे जाने के लिए मना करते हैं। शास्त्र कहेंगे काम क्रोध लोभ को छोड़ो, लेकिन वो कहेगा काम क्रोध लोभ को छोड़ देंगे तो जिंदगी बेकार है, तो जीना का फायदा क्या है? ऐसा दिखाई देगा। इसलिए इस बात को यह ध्यान रखें, इस श्लोक को याद करके रखें। यह शास्त्र विद्यावन वो व्यक्ति जो शास्त्र विद्योत्सर्ज्य शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करता, मनमानी ढंग से आचरण करता, क्या करता है? कामकारता के माने मनमानी आचरण करता है, अपने मन से जीवन का विधान बनाता है और अपने मन के ढंग से चलता है, शास्त्र के बताए ढंग से नहीं चलता। उसका दुष्परिणाम ये कि वो जिंदगी में कभी आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता। कामकारता चलने पर आध्यात्मिक विकास क्यों नहीं होगा? क्योंकि मन का स्वभाव है काम क्रोध लोभ की तरफ जाना, उसे वो आसान दिखाई देता, प्रिय लगता है उसी तरह। इसलिए अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है। मन को भले ही वो अच्छा लगे, संसार विषय भोग सुख इत्यादि भले ही अच्छे लगे, तो भी मन को बार बार समझाना पड़ता है अच्छा जरूरी लगता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को खेलना अच्छा लगेगा, पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, तो भी मन को समझाना पड़ेगा कि देखो खेलना अच्छा नहीं है, पढ़ना अच्छा है। इसलिए कहते हैं कि इनको जो है कामकार का नहीं होना चाहिए, कहने का तात्पर्य। फिर कहते हैं न सिद्धिम अवाप्नोति। अब अध्यात्म के द्वारा, यदि शास्त्र के द्वारा चलने पर उसको प्राप्त क्या होगा? इससे यह भी ध्वनि है कि शास्त्र के मार्ग पर चलने से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगी, परम गति प्राप्त होगी। लेकिन जो शास्त्र के रास्ते को छोड़ देगा, मनमानी ढंग से चलेगा, उसका क्या होगा? तीनों में से कोई प्राप्त नहीं होगा। जो शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर चलने से जो प्राप्त होता है, वो मनमानी रास्ते पर चलने से थोड़ी प्राप्त होने वाला। इसलिए जब भी कहे जो मनमानी रास्ते पर चलने वाला है उसको न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है, न परम गति प्राप्त होती है। इसके माने शास्त्र के मार्ग पर चलने पर उसको ये तीनों की प्राप्ति होगी। अब इन तीनों की बात देख लो, ये तीन का नाम क्यों लेते हैं? इनमें आपको बताया कि देखो अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की 2 मंजिलें हैं। एक मंजिल तो यहां से लाल रेखा के ऊपर चलोगे तो धर्म के मार्ग पर चलोगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे तो भौतिक सुख प्राप्त होगा, कीर्ति प्राप्त होगी, स्वर्ग प्राप्त होगा, ये यहीं से सुख प्राप्त होने लगा। और आगे चलोगे इसी रास्ते पर, इनको भी निष्काम भाव से करोगे तो फिर आपके सत्वगुण की वृद्धि होगी और सिद्धि प्राप्ति होगी। और आगे सिद्धि प्राप्त करने के बाद और आगे बढ़ोगे, उसी रास्ते पर चलते रहोगे तो उपासना और भक्ति के द्वारा, ज्ञान और विज्ञान के द्वारा परम गति प्राप्त हो जाएगी। ये परमार्थ या परम गति या परमात्मा की प्राप्ति उसके बाद हो जाएगी। ये 3 बातें होती। आध्यात्मिक विकास में ये तीनों बातें और क्रम क्रम से इस प्रकार से। पहले भौतिक सुख है जो धर्म के मार्ग पर चलने को प्राप्त होता है, और फिर धर्म भी जब व्यक्ति निष्काम भाव से करता है, निष्काम कर्मयोग का अभ्यास करता है, तब उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये सिद्धि का अर्थ आपको बता चुके हैं। सिद्धि संसिद्धि कर्मयोग के प्रसंग में आता है। जो व्यक्ति कर्मयोग करता रहता है, निष्काम कर्मयोग का अभ्यास करता है, उसके कारण से तमोगुण रजोगुण छूट जाते हैं
उसमें सत्वगुण आ जाता है और सत्वगुण के लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। जो सत्वगुण के लक्षण आ गए व्यक्ति में तो वो व्यक्ति सिद्ध कहलाता है। सिद्ध व्यक्ति की महिमा क्या है? सिद्ध व्यक्ति की विशेषता ये है कि व्यवहारिक जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भी न वो हर्षित होता है न विषाद में पड़ता है। उसका मानसिक संतुलन एक समान बना रहता है। बैलेंस्ड माइंड रखना, विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूल परिस्थिति में भी माइंड बैलेंस्ड बना रहे, इसका नाम है सिद्धि। और जो आपने सिद्धियां बचपन से याद कर रखी होंगी उनसे तात्पर्य यहाँ गीता में नहीं है। आप सिद्धि के माने ये नहीं कि आप पानी के ऊपर चले जाओगे धरा बिना नाव के, पानी के ऊपर खटपट करते हुए आप चले जाओगे तो सिद्धि प्राप्त आपको हो गई है। आप आकाश में बिना पंखों की चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ जाओगे तो ये सिद्धि हो गई। इन सिद्धियों से मतलब नहीं है। गीता में सिद्धि से तात्पर्य है उनसे भी ज्यादा प्रधान। चिड़ियां आकाश में उड़ती तो भी दुखी रहती हैं। पानी पर चलने वाले जो पानी में चले जाएं व्यक्ति, एक नदी को पार भी कर जाएं पैदल, तो भी वो कोई दुखों से छुटकारा नहीं हो जाता। लेकिन जो ये सिद्धि है, वास्तविक सिद्धि है, वो ये है कि मानसिक दशा व्यक्ति की सत्वगुण प्राप्त करके मानसिक दशा ऐसी हो जाए कि अनुकूल स्थिति प्राप्त होने पर व्यक्ति हर्ष से, अति हर्ष से आह्लादित न हो, और दुख आ जाने पर, विपरीत परिस्थितियां आकर के संकट आ जाने पर भी वो भयभीत, चिंतित और दुखी न हो। इसको कहते हैं संतुलित मन, बैलेंस्ड माइंड। ये बैलेंस्ड माइंड बड़ी साधना के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। हर किसी को ये बात प्राप्त नहीं होती। तो ये सिद्धि व्यक्ति को उन लोगों को प्राप्त होती है धर्म के आगे भी उन्होंने अभ्यास किया है, धर्म का पालन भी निष्काम भाव से किया है, उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। केवल धर्म से ये सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि न सुखम न सिद्धिम अवापनोति और न परम गतिम। और जिनको सिद्धि प्राप्त है, सत्वगुणी है, सिद्धि प्राप्त है, उन्हीं को फिर विचार के द्वारा गुरु की कृपा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। सिद्धि प्राप्ति है नहीं पहले, और चाहे कोई गुरु भी मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला है। इसलिए सिद्धि पहले आवश्यकता है। ततो याति परम गतिम, उसके बाद फिर उसको इस प्रकार से परम गति की प्राप्ति होती है। और देखिए कि श्लोक, तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहार्हसि। तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहार्हसि। इस श्लोक में शास्त्र की फिर प्रशंसा भगवान ने की, जीवन में उसका महत्व दिखा दिया, बता दिया कि देखो इस प्रकार से चलो। जैसे सरकारी कानून है कि सड़क पर बाईं तरफ चलो, एक कानून है इस प्रकार। आप सड़क पर बाईं तरफ चले जा रहे हो और रोज अपने चलते रहते हो क्योंकि कानून ऐसा ही है। लेकिन आप देखते हो दाईं तरफ सड़क बिल्कुल खाली पड़ी है, फिर भी आप बाईं तरफ चले जा रहे हो। आप फिर देखते हो दाईं तरफ सड़क बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो आपने कहा अगर दाईं तरफ भी चलो तो उसमें क्या खराबी है? तो दाहिनी तरफ भी चल दिए, कभी अपने बाईं तरफ चले जाते हैं, कभी अपने दाहिनी तरफ चले जाते हैं, कभी सड़क खाली पड़ी हुई है। अब जिसको व्यक्ति को दाहिनी तरफ चलने की आदत पड़ गई तो फिर एक दिन क्या होगा, तो अब धड़ाम से सामने से आती हुई सवारी आकर के टक्कर होगी और उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपने कानून का उल्लंघन किया, तो क्या परिणाम हुआ। इसलिए इस बुद्धि से काम नहीं करता कि देखो कि दाईं तरफ सड़क खाली पड़ी है तो चलो उसको भी चल दो, उसमें क्या है। इसी तरह से अगर कोई देखे कि शास्त्र भी ये कहते हैं जैसे सरकारी कानून तैसे शास्त्र, शास्त्र तो शाश्वत जीवन के नियम है। सरकारी कानून इन्हीं शास्त्रों के आधार पर, इनकी बातों को देखते हुए कानून, सरकारी कानून भी बनाए जाते हैं और एक डिटेल बनाए जाते हैं एक एक स्थान पर व्यवहार में उनको।
लेकिन ये जो नियम है, शास्त्र के नियम है, वो जीवन के यूनिवर्सल लॉज ऑफ द लाइफ हैं। यूनिवर्सल के माने किसी देश का कानून नहीं है, ये कानून जो है ये है सारे भूमंडल पर जितने भी मनुष्य रहते हैं, प्राणी, स्त्री, पुरुष हैं, सबके लिए शास्त्र एक समान है। और सबको जीवन में किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, ये रास्ता बताने वाले शास्त्र हैं। और शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर आप चले जा रहे हैं, और फिर आप देखो कि शास्त्र के विपरीत भी अगर हम आचरण करते हैं तो कोई कुछ कहता तो है नहीं। कहां कोई कुछ कहता है? अगर हम लोभी भी हैं और लोभ के कारण से हम धन के पीछे पड़े हुए हैं तो कोई कुछ तो बुरा तो नहीं मानता कोई। तो लोभ में पड़े रहना क्या खराब है? ऐसे ही कामासक्त होकर के जीवन जीना अगर जीते हैं तो उसमें कोई बुरा तो नहीं कहता है। तो जहां आप देखो कोई बुरा नहीं कहता, कोई मना नहीं करता, इसके माने आपने सोचा चलो ये भी ठीक है। शास्त्र की बात नहीं मानी, दुनिया की बात मान ली, तो परिणाम क्या होगा? वो शास्त्र कहता है कि देखो ऐसा करने का परिणाम यही होगा, शास्त्र का रास्ता आपने छोड़ दिया है तो न तो आपको सुख प्राप्त होगा, न सिद्धि प्राप्त होगी, न परमगति प्राप्त। इसलिए शास्त्र को प्रधानता दो, चाहे शास्त्र की बात आपको समझ में ना आवे, न समझ में आने के बाद उसका परिणाम आपको आज न दिखाई दे, तो भी शास्त्र की बात को मानो, समझो कि जरूर कोई दूरगामी बात है, इसमें जरूर कोई कल्याण की बात है, ऐसा समझ करके उसका पालन करो। इसलिए कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, ये आदेश है भगवान का ये श्लोक। तस्मात् के माने अभी तक तो डिस्कशन चल रहा था, विचार विनिमय चल रहा था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा होता है, क्या नहीं होता है। अब उन सब विचार का एक निर्णय भी तो निकलना चाहिए। तो निर्णय, इस अध्याय का निर्णय ये निकला कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसलिए शास्त्र ही तुम्हारे जीवन के जीने के लिए प्रमाण है। प्रमाण के माने क्या है? प्रमाण के माने प्रूफ नहीं है। देखो तीन प्रमाण होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण और एक शास्त्र प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के माने है परसेप्चुअल वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। परसेप्चुअल वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, इंद्रियों के द्वारा जो हमें दिखाई देता है वो जहां तक सही है तहां तक उसको सही मानना प्रमाण है। ऐसे ही अनुमान जो है इन्फरेंस है, इन्फरेंशियल, वो भी अगर नियम के अनुसार है, जो अनुमान के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए कोई अनुमान करता है तो अनुमान भी प्रामाणिक ज्ञान है। प्रामाणिक ज्ञान के माने फिर याद रखो प्रमाण, क्योंकि हिंदी में प्रमाण के माने प्रूफ भी, प्रूफ सिद्ध करो, प्रमाणित करो, प्रूफ दो। तो ये प्रूफ के अर्थ में नहीं है ये प्रमाण। ये प्रमाण जो है वो हो यथार्थ ज्ञान का मार्ग, ज्ञान का यथार्थ साधन, उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के माने है ज्ञान का साधन, प्रमाण के माने वो ज्ञान का साधन जो उपलब्ध कराता है, उसका नाम प्रमाण है। प्रमा संस्कृत में शब्द ज्यादा प्रयोग होता है, ज्ञान के स्थान में प्रमाण कहते हैं। अब ये कहते हैं कि प्रमाण क्या है? अपने जीवन जीने का विधान प्रत्यक्ष नहीं है, जीवन जीने का विधान अनुमान नहीं है, जीवन जीने का विधान है शास्त्र। जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसे आप प्रमाण मत मानो, जो आप अनुमान से समझ रहे हो जो कुछ जीवन के संबंध में, उसे प्रमाण मत मानो, प्रमाण मानो शास्त्र को। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, वही यथार्थ ज्ञान है तुम्हारा, सही ज्ञान जीवन जीने का शास्त्र है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, और शास्त्र क्या बताते हैं? कार्याकार्य व्यवस्थित हो, वो शास्त्र ही बताते हैं कि ये करो ये ना करो। विधि निषेध इसको कहते हैं। विधि माने ये करो और ये निषेध ये मत करो। कर्म के बारे में विधि निषेध शास्त्रों में जो बताया गया है उसका पालन करो। शास्त्रों में जिस कार्य को करने के लिए कहा गया वही करो, और जो नहीं करने के लिए बताया गया वो मत करो। ये विधि निषेध क्या हुआ? इसके बाद स्वधर्म और सामान्य धर्म ये विधि है, और स्वधर्म का पालन न करना निषेध है, सामान्य धर्म का पालन न करना निषेध है।
इसलिए ये विधि निषेध का जिसका भगवान समर्थन कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। स्वधर्म जो है व्यक्ति का, वो विधि है। स्वधर्म के माने क्या है कि अब वो व्यक्ति वर्ण और आश्रम में उसका स्थान कहाँ है। वर्ण में जो उसका वर्ण है, आश्रम में जो उसका आश्रम है, उसके अनुसार शास्त्र में उसका जो कर्म बता दिया है कि तुम्हारा ये कर्म है, वही उसका स्वधर्म है। उस स्वधर्म का पालन करना शास्त्र की आज्ञा है, ये विधि हो गई। और निषेध क्या हो गया कि अगर स्वधर्म का पालन नहीं करता, उसके विपरीत आचरण करता, मनमानी, तो अब शास्त्र की बात नहीं मानेगा तो क्या करेगा? मनमानी करेगा। मनमानी करेगा कि मैंने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया, परधर्म में आ गया। अगर परधर्म में आ गया तो उसका परिणाम क्या होगा? फिर उसको जो अपने आगे वही सिद्धि प्राप्त होनी थी, सुख प्राप्त होना था, परमात्मा की प्राप्ति होनी थी, वो नहीं होगी, बाधा पड़ जाएगी उसी में। इसलिए साधकों के जीवन में जहां जहां बीच में अड़चने तो आती हैं सबके जीवन में, साधना करने वालों को कहां अड़चने आती हैं, ये शास्त्र सब बताते रहते हैं, संत लोग सब बताते रहते हैं। इसलिए उसको सीखना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, इसलिए शास्त्र के विधान को जानो। शास्त्र, अब देखो शास्त्र के आज्ञा का पालन करना दो तरीके का है, एक तो विद अंडरस्टैंडिंग और एक विदाउट अंडरस्टैंडिंग। गुरुदेव बार बार कहते रहते हैं देखो शास्त्र की आज्ञा को तो मानो, लेकिन विद अंडरस्टैंडिंग मानो। पहले समझो कि शास्त्र ऐसा क्यों कहता है और समझ लो, फिर उसी को उसमें चित्त लगा करके उसी प्रकार से करो। इसलिए ज्ञात्वा के माने विद अंडरस्टैंडिंग। शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के बताए हुए विधान को समझदारी के साथ समझ करके आप करो। आप शास्त्र की बात आपको समझ में नहीं आती है तो किसी शास्त्रज्ञ से पूछो, उसे पूछो कि भाई शास्त्र में ऐसा लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है? शास्त्र में लिखा अपना स्वधर्म पालन करो, उसका क्या अर्थ है? किसे स्वधर्म कहते हैं? सामान्य धर्म किसे कहते हैं? सामान्य धर्म, अब कलिकाल में भी सामान्य धर्म यही है, क्यों है? कलिकाल का क्या स्वधर्म है? सामान्य धर्म क्या है? अगर आपको शंका है तो पूछो किसी से। शास्त्रों को, स्वयं शास्त्रों को पढ़ करके जाना। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं, हर कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ सकता है और विधि निषेध हर कोई थोड़ी जान सकता है, तो फिर क्या करो? कहा कि जो शास्त्र को जानने वाले हैं उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि शास्त्र की आज्ञा हमारे लिए क्या है, हमारे लिए विधि निषेध क्या बनता है। तो जो शास्त्र जानने वाले वो आपको बताएंगे। शास्त्र के जानने वाले कैसे बताएंगे? कहें कि आप उनको शास्त्र के जानने वालों का पहले अभिनंदन करो, उनकी प्रशंसा करो, उनको प्रणाम करो, वंदना करो, तब वो तुमको बताएंगे कि देखो शास्त्र में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए उनका आदर सत्कार करना भी सीखो, जो शास्त्र की ज्ञाता है उनको। इसलिए शास्त्र के ज्ञाता जो है वो उनको कहते हैं विप्र। विप्रों के पास जाओ, वे शास्त्र को जानने वाले हैं, वो आपको बताएंगे कैसा ऐसा है। अब विप्रों की क्यों पूजा करो? इसलिए करो कि वो बेचारे शास्त्र जानते, हम नहीं जानते, वो शास्त्र जानते तो हमें उनकी पूजा करनी पड़ेगी, हमें उनका आदर करना पड़ेगा। जो शास्त्र को नहीं जानता है ऐसा विप्र कैसा है? तो कहते हैं कि ऐसा विप्र जो है वो सोचनीय है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, जो शास्त्र को नहीं जानता वो सोचनीय विप्र है। इसलिए विप्र के पास जाकर इनको शास्त्र को सीखो और विधि निषेध को जानो और जान करके तब करो उसको। तात्या शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर तुम यहाँ रसी, तभी तुमको कर्म करना चाहिए। कर्म का सही रास्ता यही है। बस इसी के साथ यह अध्याय पूरा हो गया। अंत में बोलिए ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभागे योगो नाम षोडशोऽध्यायः। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये बदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मान्यसञ्च। श्रीराम जय जय राम।
राम, श्री राम जय जय 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 राम, श्री राम जय